द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। एक मायोपिक पर्सन, ठीक है, और उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब देखिए, मायोपिक पर्सन को दूर के देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और यहाँ दिया है फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब वह दूरी तक 80 सेंटीमीटर, वह दूरी में 80 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है, उससे आगे वह नहीं देख सकता। फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर। एक हेल्दी आई का फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम? तो लेंस का क्या नेचर होगा और क्या नेचर चाहिए लेंस का, कौन सा लेंस चाहिए टू करेक्ट दी प्रॉब्लम, और पावर भी पूछा जा रहा है। तो लेंस, कौन सा लेंस चाहिए ये पूछा जा रहा है, और उस लेंस का पावर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो लेंस का अगर हम फोकल लेंथ पता कर लें तो पावर भी निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। 80 सेंटीमीटर तक वो हाईली देख सकता है। तो वो ये देखिए, ये पर्सन का ये आँख हुआ, ठीक, ये उसका अ, ये उसका लेंस है, ठीक। अब ये आदमी क्या कहता है, ये मायोपिक आदमी, मायोपिक पर्सन जो है, कहता है कि भाई मुझे 80 सेंटीमीटर तक कोई वस्तु रख दो, हम देख लेंगे, उससे आगे रखोगे हम नहीं देख पाएंगे। अगर 80 सेंटीमीटर से दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को 80 पे रख दो तब देख पाएंगे, नहीं तो और कोई चांस नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। ये है प्रॉब्लम इसके पास। फॉर एग्जाम्पल, ये दूरी है 80 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज इसके रेटिना पे, ये है रेटिना, रेटिना पे बन जाती है। इससे इसके बीच इधर रहेगा ऑब्जेक्ट तो देख ही लेगा, पर मैक्सिमम इतना दूरी तक देख सकता है। इसका प्रॉब्लम ये है, पहले इसका प्रॉब्लम समझते हैं और उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करेंगे। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि जब इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसे नहीं देख पाता है। इसका रे कहीं आगे ही कन्वर्ज हो जाता है, यहीं पे रेटिना से पहले ही। अच्छा, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाता है? रेटिना से बाहर भी तो कन्वर्ज कर सकता है। तो देखिए, लेंस की एक प्रॉपर्टीज होती है, लेंस का एक बिहेवियर है कि उसका ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा इमेज उतना ही लेंस के पास बनेगा। तो दूर है तो इसलिए लेंस के पास बना, ठीक है, और अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए तो ये इसका इमेज रेटिना से बाहर बनेगा। तो ये प्रॉब्लम है, तो क्या करें? तो कुछ ऐसा करो कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आओ, दैट इज़ इम्पॉसिबल, है ना, ला पाना मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा व्यवस्था करते हैं कि इसका इमेज यहाँ पे बन जाए, ठीक है, इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो आई है इस ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगा, देख ही नहीं सकता, देख ही नहीं पाएगा ये, बट ये आई इसका इमेज जो इस पी पॉइंट पे बन रहा है उसको देख लेगा। तो ये काम कौन करेगा? कौन ऐसा लेंस है जो यहाँ वाले ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना दे, ठीक। तो अगर आप लेंस के इमेज फॉर्मेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये काम कनकेव लेंस करता है। कैसे? देखिए, ये इनफाइनाइट से रे आ रही है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से रे आ रही है। अब ये इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब मुझे चाहिए कि इसका इमेज यहाँ बन जाए। तो कुछ ये कनकेव लेंस अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये लेंस क्या करेगा, इस रे को इस तरीके से डाइवर्ज करा देगा, और जब इस रे को हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। हम चाह रहे थे कि यहाँ पे इमेज बने, है ना, पर ये यहाँ पे मिल गया। खैर, पहले समझ लेते हैं बात को। रे आया, डाइवर्ज कराया, उसका रे यहाँ पे आया, पीछे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे रे आया। ऐसे ही एक और रे लाते हैं,
और उसको भी इस तरीके से वो भी उस इसरो को भी डाइवर्ज करेगा। और आप जानते हो कि ये जो लेंस है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती हुई रे को इस तरीके से डाइवर्ज करता है कि सामने से देखने वाले आदमी को लगता है कि ये इस लेंस के फोकस से ही आ रहा है। तो इस लेंस का फोकस यहाँ था, तो यहाँ से कोई आदमी देखेगा तो उसे लगेगा कि फोकस से रे आ रहा है। उसे ये नहीं प्रतीत होगा कि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी और मुड़ गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसे सीधे लगता है कि सीधे पीछे जाओ और यहाँ है पॉइंट, तो यहाँ से रे आ रहा है। तो इस लेंस का फोकस यहाँ था, तो पैरेलल आती रे को यहाँ पे यहाँ से आती हुई दिखाया कि पैरेलल की रे यहाँ से आ रहा है। अगर हम ऐसा लेंस लें जिसका फोकल लेंथ यहाँ पे हो, तो इस आती हुई किरण को ऐसा मोड़ेगा कि लगेगा कि रे यहाँ से आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ से आ रहा है। ये लेंस का जो फोकस यहाँ था, अगर हम ऐसा लेंस लेते हैं जिसका फोकस और बड़ा हो, यहाँ तक आ जाए, है ना, तो तब तब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना देगा और यहाँ पे बना देगा और ये देख लेगा। और अगर ये वाला लेंस जो जिसका फोकल लेंथ यहाँ पे था, फोकस यहाँ पे था, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इमेज बना रहा था, है ना, तब भी ये आदमी इस इमेज को देख लेगा, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है कि इतना दूर तक मैक्सिमम देख सकता है, इसके अंदर रहेगा उसको भी देख लेगा। तो इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो ये तो देख ही लेगा ना। तो मैक्सिमम यहाँ तक, तो हम मैक्सिमम लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमें कनकेव लेंस की ज़रूरत है। एक और तरीका है इस चीज़ को समझने के लिए कि जैसे ये देखिए, ये आपका आई है और इसमें ये एक लेंस है, और मान लो ये यहाँ तक देख पाता है। इनफाइनाइट पे एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक रे आ रही है, ठीक है, और इस रे को यहाँ पे कन्वर्ज करा दिया, ठीक है, यहाँ पे इसका कन्वर्ज करा दिया। इस लेंस का फोकस ये था। अब क्या चाहिए, इसका रेटिना मान लो यहाँ पे है, तो इस इमेज जो इनफाइनाइट से आ रही है, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट पे है वहाँ से रे आ रही है और ये यहाँ पे कन्वर्ज करती है। अब ये यहाँ पे इमेज बनाती है, ओके। अब इस इमेज को देखना है, तो आई क्या करेगा कि अपना इस लेंस का फोकल लेंथ को बढ़ाएगा। और वो कैसे बढ़ाएगा? तो थ्रू सिलियरी मसल्स इस लेंस को खींचेंगे तो ये लेंस पतला होगा। और अब जानते हो पतले लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होता है, तो उतना ही खींचेगा कि इसका फोकल लेंथ बढ़ के रेटिना के पास आ जाए और ईजिली वो देख सके। इमेज रेटिना पे बन जाएगा तो देख लेगा। पर क्या होता है, मायोपिक पर्सन के केस में इसका आईबॉल बड़ा हो जाता है, और इस वजह से इतना आईबॉल बड़ा हो जाता है कि सिलियरी मसल्स कितना भी खींचे, लेंस को कितना भी पतला कर ले खींच के, वो फोकल लेंथ को रेटिना के पास नहीं पहुंचा पाता है, फोकस को रेटिना के पास नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि आईबॉल बहुत बड़ा हो जाता है, जिस वजह से रेटिना थोड़ा दूर, ज़्यादा दूर चला जाता है, तो इस वजह से नहीं कर पाता। और तो इसके लिए हम लोग क्या करें? तो ये जो रे आ रही है यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, हमें चाहिए कि यहाँ पे कन्वर्ज करे। तो कुछ ऐसा करते हैं कि पैरेलल रे यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर कोई डाइवर्जिंग रे होगा, इस तरीके से कोई रे आ रहा होगा, है ना, तो वो थोड़ा और आगे कन्वर्ज करेगा ना, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे कन्वर्ज करेगा, कुछ तो थोड़ा सा आगे करेगा ना। अगर कोई रे ऐसे आ रही है, कोई रे ऐसे आ रही है, ठीक, और वो यहाँ पे कन्वर्ज किया, ठीक, पर अगर कोई रे ऐसे आएगी तो वो थोड़ा सा और आगे कन्वर्ज करेगी ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब क्या, कौन सा लेंस लाएं, क्या करें कि ये रे जो पैरेलल आ रही है वो इस पैरेलल आती हुई रे को डाइवर्ज करा दे? तो वो काम करता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है कि ये जो रे पैरेलल आ रही है, इस पैरेलल आती हुई रे को थोड़ा फैला देता है, और इस वजह से ये कन्वर्जिंग लेंस, ये जो कन्वेक्स लेंस है, उस फैले हुए रे को
कन्वर्ज करता है, जब फोकस पे लाता है तो थोड़ा सा आगे चला जाता है, फोकस पे नहीं ला पाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल होगा वही फोकस पे आएगा। पैरेलल से थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो फोकस से आगे कन्वर्ज करेगा, पैरेलल से थोड़ा सा नीचे इस तरीके से रहेगा तो फोकस से पहले कन्वर्ज करेगा, है ना। ये रे है और ये लेंस है, ठीक। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पे कन्वर्ज किया, और ये वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो ये आगे 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 कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये आगे कन्वर्ज करेगा, फोकस से आगे कन्वर्ज करेगा। और ये वाला रे पैरेलल से नीचे है तो ये फोकस से पहले कन्वर्ज करेगा, तो ऐसा होता है। तो इससे पता चलता है कि हमें कनकेव लेंस की आवश्यकता है। तो दो तरह से समझ सकते हैं कि एक इस पैरेलल रे को डाइवर्ज कराना है और वो कनकेव लेंस कराएगा तो कनकेव लेंस चाहिए। दूसरा, इस ये जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है उसको इसके मैक्सिमम डिस्टेंट विजन पे लाके रख दो, जहाँ तक ये देख पाता है वहाँ पे लाके रख दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। और वो कौन करेगा? वो कनकेव लेंस करेगा। तो इस तरीके से हाँ, दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि कनकेव लेंस क्यों हमें चाहिए। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर तक वो देख पाता है और मुझे उसके विजन को सुधारना है, करेक्टिव लेंस लगाना है। तो यहाँ से तो अभी तक पता चल ही गया कि कनकेव लेंस चाहिए, ठीक है। तो ये समझिए आई लेंस है, ठीक है। और ये इनफाइनाइट मान लो आप, और ये है आपका 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 80 सेंटीमीटर दूरी है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसको नहीं देख पा रहा है। तो क्या करते हैं कि इसका इमेज यहाँ पे बना देते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ऐसा कुछ व्यवस्था करते हैं कि इसका इमेज यहाँ बन जाए, ठीक। और जब यहाँ बन जाएगा तो ये देख लेगा, ठीक। तो यहाँ से हमें दो डेटा पता चलता है कि एक कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा इनफाइनाइट है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसका इमेज आप यहाँ बनाना चाहते हो, इमेज डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, ठीक, एग्री। और ये जो लेंस है, ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे नहीं बनाएगा, कनकेव लेंस बनाएगा, ठीक है। तो कनकेव लेंस ये सब सारे काम करेंगे, तो ये सब जो भी हम काम कर रहे हैं कनकेव लेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो कनकेव लेंस है, ऑब्जेक्ट कनकेव लेंस है और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज 80 पे बनाएगा। अच्छा, आप एक बात जानते हो कि इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज फोकस पे बनता है, कनकेव लेंस में भी और कन्वेक्स लेंस में भी। कनकेव लेंस में क्या होता है कि रे ऐसा आता है, ठीक, और इस तरह से डाइवर्ज करता है कि लगता है कि फोकस से ही आ रहा है। तो इसमें भी वैसे ही होगा। तो हम ऐसा कनकेव लेंस लाएंगे जिसका फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर हो, तब ना वो इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज 80 पे बनाएगा और 80 पे बनाएगा इमेज, तो ये कन्वेक्स लेंस इजिली उसे देख लेगा, उसका इमेज रेटिना पे बना पाएगा, है ना, ये कन्वेक्स लेंस। तो एक तो ये तरीका हुआ समझने का, है ना, कि उस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर होगा और फोकल लेंथ पता चल गया तो पावर भी पता चल जाएगा। खैर, दूसरा तरीका, आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर दो सिंपल, और साइन वगैरह देख लो। रे का डायरेक्शन ये है और कनकेव लेंस का इमेज इधर है तो -80 होना चाहिए और ऑब्जेक्ट पे भी -इन्फिनिटी होना चाहिए। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v -80 माइनस u -इन्फिनिटी 1/फोकस, तो ये 1/इन्फिनिटी 0, तो f बराबर -80 सेंटीमीटर। देखें, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही है ना। और यहाँ पे माइनस साइन ये बताता है कि आपका फोकस इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से हमें फोकल लेंथ पता चला। अब फोकल लेंथ पता चला तो 1/f करके पावर निकाल लेते हैं। तो -80, और ये सेंटीमीटर में नहीं मीटर में होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100/80 पर मीटर, है ना। और 0 0, तो पावर 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितना डायोप्टर आया? -1.25 डायोप्टर।